नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ सुमन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से जोरों शोरों में लगे हुए होंगे। आज हम जो है एसएससी जीडी में जो 20 तारीख को शिफ्ट 1 में 9 से 10 के बीच में जो सवाल पूछे गए थे मैथ्स के 20 सवाल, उनका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक्स के साथ मैं ये आपको बताने वाला हूँ कितने सबसे कम समय में इसको जो किया जा सकता है उस मेथड से मैं आपको आज ये 20 सवाल करवाने वाला हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बहुत ही कुछ नया सीखेंगे। और जो भी लोग बच्चे जिनका भी 100 120 के आसपास जिनका भी आ रहा है मार्क्स, वो लोग जो है अपनी रनिंग में लग जाए, क्योंकि 120 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। तो जिनका भी 120 या 20 से ज़्यादा आ रहा है तो वो लोग लग जाए इसमें, क्योंकि एवरेज भी होगा इसमें, आपको नॉर्मलाइजेशन का कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये ना माने कि 120 एग्जैक्ट आ रहे हैं तो आप रेस के बाहर हैं। ठीक है, उसमें आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे ग्रेस में, तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन फिर भी 5 मार्क्स के अराउंड तो कम से कम बढ़ने चाहिए आपके। शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी, जिसमें हम जानेंगे कि एसएससी जीडी में हमारा जो है 20 सवाल जो आए थे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा पोस्टर है, थंबनेल। इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स विद प्रिय रंजन। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद प्रिय रंजन। इसमें इसके अलावा आप इस पे वैकेंसी अपडेट्स के लिए और हमारे जो पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और इस पे आप रेगुलर हमारे नोट्स और जो वैकेंसी अपडेट्स है इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज की जानकारी है, कोर्स ऑफर जो चलते हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमारा फिर फेसबुक पेज है मैथ्स विद प्रिय रंजन। इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा है ये मेरा कोर्स है मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच 2024। इसमें मैं आपको एसएससी बैंकिंग और रेलवे के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि बैंकिंग में जो एसबीआई पीओ हो, चाहे एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, इनका स्पेशल कोर्स है मेरा। ये जो कंबाइन चलेगा एसएससी सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल तीनों के साथ। इसमें मैं आपको सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के भी सवाल कराऊंगा, बैंकिंग पीओ के भी सवाल कराऊंगा, क्लर्क के भी कराऊंगा। इसके अलावा जो रेलवे के भी कुछ सवाल, अच्छे सवाल हैं, उनको भी मैं लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा जो कैट वगैरह में कुछ जो आपके कंपटीशन में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इन तीनों कंपटीशन में, उनके भी सवाल मैं यहाँ पे कोर्सेज में लेता हूँ। ठीक है, और ये कोर्स जो है आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस चलेगा। ठीक है, ये इस कोर्स की ड्यूरेशन आपकी है 8 महीने, और इस कोर्स को आप मात्र 500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। 8 महीने की पूरी ड्यूरेशन में ये कोर्स चलेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहा हूँ कोर्सेज के कुछ, यहाँ आप YouTube पे भी ये कोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा ये वैलिडिटी जो है इसकी 2 साल है। बहुत कम लोग हैं जो है वैलिडिटी 2 साल या बहुत ज़्यादा नहीं देते, एक आध साल की वैलिडिटी देते हैं, या फिर जितने दिन कोर्स होता है उतने। लेकिन हम जो है कोर्स, आपका कोर्स खत्म होने के बाद भी ये आपका लगभग 1 साल से ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आपका प्री अगर दिया है, प्री तक अगर आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आप मेंस के बाद भी इसको एक और प्री और मेंस दोबारा दे सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। ठीक है, इस कोर्स को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो भी 1 साल और आपका ये कोर्स चलेगा। इसमें इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, सारे के सारे आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे। इसके बाद जो हाई लेवल क्वेश्चन है, सीजीएल के टॉप लेवल के क्वेश्चन जो गिनती के 5% या उससे भी कम होते हैं, और एसबीआई हो, एसबीआई पीओ हो या फिर आरबीआई का हो, उसके जो लेवल टॉप लेवल क्वेश्चन है 5% के आसपास, वो भी हम लेंगे। और ये कोर्स पूरा का पूरा आपको सुमन क्लासेस ऐप झारखंड पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करके आप ये कोर्स ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कोचिंग का नंबर है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर और भी जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं उनसे भी आप हमारे यहाँ पे कोर्सेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे कोर्सेज की जानकारी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें कि पहला सवाल आज का हम देखते हैं कि आर जो है एक काम को 90 दिन में करता है। ठीक है, पहला सवाल क्या दिया, आर जो है 90 दिन में एक काम को करता है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत काम, टोटल काम जो है आर जो है 45 दिन में कर लेगा। ठीक है, आइए करते हैं। आर जो है 90 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करता है, मतलब 100% काम वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है,
तो हमसे पूछा है 45 दिन में ये कितने % काम करेगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये अगर हमें 90 से 45 जाना है तो 2 से भाग देंगे, तभी 90 से 45 में जाएंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 100 को भी 2 से भाग दे देंगे और क्या आ जाएगा 45, ठीक है। देखिए 90 दिन में पूरा काम करता है, 45 दिन से हमसे हमसे पूछा है, तो 90 दिन में पूरा काम करता है, तो 45 दिन 90 का आधा ही तो होता है। तो जब 90 दिन में पूरा काम करता है तो 45 दिन में करेगा कितना करेगा, आधा करेगा, यानी 50%, यानी 50% पूरा काम करेगा, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल था, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं, जीडी के हिसाब से ये बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है अपनी पोजीशन पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे एस होगा, ठीक है, आई हटा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। रोहित जो है एक बैट को 2320 रुपए में खरीदता है और पुराना बैट को 2320 में खरीदता है, और खर्च कितने करता है, 180 रुपए रिपेयरिंग में उसके खर्च करता है। अगर वो 2400 रुपए में उसको बेचता है तो बताइए हमें कितने की हानि हुई। देखिए 2320 में उसने बैट खरीदा, फिर 180 रुपए इसने रिपेयरिंग पे लगाए, तो मतलब इसकी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट था, कुल लागत जो थी, ये और ये प्लस ये कुल लागत तो यही थी इसकी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2500, 2320 और 180, 2500, यानी इसकी 2500 कुल लागत थी। बेचा कितने में इसने, इसने बेचा 2400 में, तो नुकसान तो हुआ है भाई। 2500 की चीज लगी उसको, 2500 का कुल खर्चा बैठा और 2400 में इसने बेच दिया, तो कुल लॉस कितना हुआ, 100 रुपए का इसको लॉस हुआ, ठीक है। और इसने खरीदा कितने में था, लागत कितनी थी, 2500, ठीक है। तो इसको इससे 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1/25, 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई है। हमारा जो पहले परसेंटेज का वीडियो चल रहा था, सीरीज चल रही है, सीरीज जो चल रही है परसेंटेज की, उसमें मैंने बताया कितना है, 4% आपका ये जो है आपका इसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो 4% हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है, ठीक है। पिछला वाला हमने किया था ना, पिछला वाला हमारा 50, ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसका तो 4% हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बेहद ही आसान है, ठीक है। देखिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में पहला बी क्या बोल रहा है हमारा, बी हमारा बोल रहा है कि ब्रैकेट, ठीक है। बी जो है ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले जो है हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले जो है हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो चलिए छोटे वाले, सॉरी, तो छोटे वाले ब्रैकेट ब्रैकेट को अंदर ये पूरा 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 का पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम और अंदर जाएंगे, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ हमें कहीं लिखा नहीं हुआ है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद आता है डिवाइड पे, डी मतलब डिवाइड, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 24 दिया 72, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 हमारा, इस जगह पे क्या आ गया 3 आ गया। इस पूरे सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आ गया 3 गुने 175, ठीक है। ये आ गया +5, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 175 दिया 525, ये होता है 525, ठीक है। इसमें 5 जोड़ेंगे +5, तो क्या हो जाएगा 530, ठीक है। ये पूरा पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं बड़े वाले ब्रैकेट पे, बड़े वाले ब्रैकेट में है 20, ठीक है, और आगे भी हमारा डिवाइड है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इसके बाद करते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आएगा डिवाइड, और डिवाइड का साइन को हम चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा इनटू, और ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको काटेंगे, क्या हो गया 5300, ठीक है। ये क्या हो गया 5300, आपका ऑप्शन सॉल्यूशन आया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। ये सब जो है ना जीडी के बहुत ही नॉमिनल सवाल हैं, जीडी के हिसाब से ये परफेक्ट है, लेकिन ये सब सवाल जो है आपको सीजीएल वगैरह में नहीं देखने को मिलेंगे, कभी कभार दिख जाते हैं,
लेकिन जीडी के सवाल एसएससी जो है घुमाता रहता है अपने सवालों को, कभी जीडी के सवाल सीजीएल में पूछ लेगा, सीजीएल के सवाल जीडी में पूछ लेगा, या तो कई बार बैंकिंग के भी कुछ सवाल सीजीएल में आ जाते हैं, कुछ सीजीएल के सवाल बैंकिंग में चले जाते हैं। मतलब कंपटीशन के जो जितने भी सवाल हैं एक दूसरे में उठापटक चलती रहती है, कभी इसका सवाल उसमें, उसका सवाल इसमें। तो वो एग्जामिनर का मूड है कि कौन सा सवाल किधर लेगा या कहाँ नहीं लेगा, ठीक है। इसके अलावा कैट के भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं बैंकिंग में, और कभी सीजीएल में तो खैर कम ही देखने को मिलते हैं, बैंकिंग में आ जाते हैं एक आध बार, एक आध दो लग जाते हैं, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं हमारा। सवाल नंबर 4 क्या हमारा बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ 7 क्रिकेटर्स की जो औसत आयु है, नहीं 7 क्रिकेटर्स की जो आयु है वो हमारी दी हुई है 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22। तो हमें बताना है इसकी औसत उम्र क्या है, ठीक है। औसत उम्र बतानी है। देखिए इसमें आप देखेंगे 7 ये नंबर से, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 29, और सबसे छोटा कौन सा है 21, ठीक है। सबसे बड़ा 29, सबसे छोटा 21। तो हमें इसमें से एक बीच का नंबर लेना है, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि इन दोनों के बीच का नंबर देखते हैं, ठीक है। बीच का नंबर देखते हैं, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 29 में से 21 घटाएंगे 8, ठीक है। 8 में से 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या बचे 4। यानी 21 से 4 ज्यादा होना चाहिए और 29 से कम होना चाहिए, ठीक है। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 29 में 4 घटाएंगे 25, तो एक 25 बीच का नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी में करते हैं। अब देखते हैं 26 में, अब ये बीच का नंबर आ गया हमारे पास 25। अब देखते हैं यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए 26 से 25 जो है 26 से कितना बड़ा है छोटा है, तो एक 26 जो आपका एक बड़ा है तो +1 करेंगे, ठीक है। इसका 25 जो है 25 का 25 ही है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। इसके बाद आते हैं 21 पे, 21 हमारा 25 से कितना छोटा है 4 छोटा है। इसके बाद 29 पे आते हैं, 29 हमारा कितना बड़ा है 4 बड़ा है। इसके बाद 28 पे आते हैं, कितना बड़ा है 3 बड़ा है। इसके बाद हमारा 22, ये कितना छोटा है, ये 3 छोटा है, ठीक है ना, ये 3 छोटा है। तो इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, ये ठीक है ना, +1। 26 में एक जोड़े, 25 से एक में एक जोड़ेंगे 26, 25 में 0 जोड़ेंगे 25 ही आएगा। 25 में 4 घटाएंगे 21 आएगा। 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, और यहाँ हमारा 24 जो है छूट गया, ठीक है। तो 25 में से एक घटाएंगे तो -1 यहाँ भी आएगा, ठीक है, -1 हमारा यहाँ भी आएगा, एक घटाएंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद आइए करते हैं, जोड़ते हैं सबको, एक में से एक घट गया, 4 में 4 कट गया, और 3 में 3 कट गया, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास कुल योग 0 आ गया। तो हमारा 0 कुल योग आया, तो मतलब 25 हमारा राइट है, ठीक है, 25 हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 25 ना लेके आप कुछ 23 ले लेते हैं, मान लेते हैं 23 ले लिया, ठीक है। तो 26 में से 26 कितना बड़ा है 23 से, 3 बड़ा है। इसके बाद 25 23 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है, 2 बड़ा है। इसके बाद 21 आपका 23 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, नहीं 2 छोटा है ना, 2 छोटा है। इसके बाद हमारा 21 हो गया, हमारा 29 देखते हैं, 29 कितना बड़ा है 6 बड़ा है, और 24 कितना बड़ा है 1 बड़ा है, और 28 हमारा कितना बड़ा है, 28 हमारा कितना बड़ा है, हमारा है 5 बड़ा है, +5 करेंगे 5 बड़ा है। इसके बाद 22 कितना छोटा है, 1 कम है, ठीक है। अब कर लेंगे इसको, 2 से 2 2 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, 6 6 5 11 और 3, 6 और 5 11, 11 और 3 क्या हो गया 21, नहीं 6 5 11 और 4 3 14, ठीक है। कुल योग क्या है 14। अब 14 जो है यहाँ पे आया, और कुल हमारे पास कितने नंबर है 7 नंबर है, तो 7 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास कितना आया 2। ये 2 आया, तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। इस 23 में ये 2 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 25, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बीच का नंबर लेना जरूरी नहीं है, आप 21 लेके भी सेम कॉन्सेप्ट से ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप, इस ट्रिक को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक ठाक सवाल है, जीडी से भी थोड़ा सा कई बार सीपीओ सीएचएसएल वगैरह में भी ये सवाल आते हैं, ठीक ठाक सवाल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, इस सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, फिर से हम वही करेंगे, बोर्ड मास का रूल, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट में देखेंगे क्या हो रहा है, पहले छोटे वाले ब्रैकेट पे आते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट में आए तो देखें, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, छोटे वाले ब्रैकेट से 4 से कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 24 चौक 96, और का यहाँ ऑफ है ना, तो बोर्ड मास में मैंने बताया था आपको, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था ऑफ, तो अब ऑफ यहाँ हमारा आ गया। ठीक है, मतलब हिंदी में का, ठीक है, तो 4 दुगनी 8, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, इसकी जगह पे आप सिंपल गुना ही मास समझ के, ठीक है, ये गुना का सिंपल है, गुना कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दुगनी 8 आ गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, छोटे वाले 4 गुने का मतलब यहाँ पे ऑफ आ गया। ठीक है, 4 गुना 36, और ये 4 दुगना 8 आ गया 8, इसको भी साइन चेंज करके दूसरे ये कर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये 4 है, डिवाइड किया तो 4 है, और इसको गुना किया तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, सब कर ले, इससे कट जाएगा 4 गुना 4, ये क्या 2 से है 8, तो ये 2 से कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 18, 18 अभी डायरेक्ट को भी खोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या गया, इसके बाद एक सेकंड दिया हमने। ठीक है, इस ब्रैकेट में 41, तो देखिए 41 को 18 से डिवाइड करना तो यूनिट डिजिट हमारे क्या आएंगे, यूनिट डिजिट हमारे आएंगे 8। ठीक है, पूरा 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 करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6, यूनिट डिजिट हमारी इकलौती आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। इसके अलावा पूरा गुना करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितना आएगा। ठीक है, पूरा गुना करने के बाद, तो ये सवाल यूनिट डिजिट से भी कुछ हद तक यूज करके हमने सॉल्व किया। ठीक है, पूरा पूरा गुना करने की जरूरत हमें नहीं। इसके बाद ऑप्शन 6 पे क्या हो रहा है, फिर से सिंप्लीफिकेशन है, तो फिर से कर लेते हैं, 5 गुने 5 25 गुने, इसको भाग देंगे 22, ठीक है, बच जाएगा 22 गुने यहाँ पे 40, ये हमारा ब्रैकेट खोलते जाएंगे, तो हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ सॉल्व किया 25 है, खुल गया ब्रैकेट, यहाँ भाग दिया गया ब्रैकेट, यहाँ पे जो गया 30 + 7 40, ब्रैकेट खुल गया, क्या होगा क्या इसको इसमें करके फिर इसके बाद कर सकते हैं 25 हो गया 100 गुने 22। ठीक है, यहाँ आ है, और 0 का 0, 25 हो गया 100, और 0 का 0 हमारे यहाँ पे आ गया 22 गुने 1000, 22,000, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। ठीक है, ये भी सवाल आसान, ये तो बहुत ही आसान है, ये एकदम इस टाइप के सवाल जीडी में रखिए। अब हम हमारे पास 44 आम है, ये ठीक है, हमारे पास आम है, एक स्केल है और ग्रास, इन्हें कई पंक्तियों में अरेंज करना है, एक पंक्ति में जो फ्रूट्स है हमारे वो इक्वल नंबर में। ठीक है, समझ लो, और यहाँ पे फ्रूट है, तो यहाँ पर यहाँ पे मान लीजिए 10 फ्रूट है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब रोज आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ये चलिए आइए करें। ठीक है, क्या दिया है, हम क्या करेंगे 44 21 और 11। ठीक है, इनका महत्तम निकाल के 44 44 4 गुने 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 को 11 गुने 11, ठीक है, इसके बाद 11 तो 11 ही लिख, ठीक है, सब में कौन गया, यहाँ कौन 11, यहाँ कौन 11, ठीक है ना, तो हमारा मात्रा एचसीएफ का गया, हमारा 11 हमारा मात्रा हमारा क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 11 को हर से भाग देंगे, ये 44 से भाग देता है तो क्या आता है 4 आता है, 121 को 11 से भाग देते हैं तो क्या आता है 11 बचा, और 11 को 11 से भाग देते क्या आता है 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा, तो 4 11 4 + 11 + 1 हमारे पंक्तियां बनेगी, जो संख्या है वो बराबर रहेंगी। ठीक है, नंबर हो गया, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे संख्या होगी। ठीक है, वहाँ नंबर और यहाँ पे संख्या, कितनी कुल 15 पंक्तियां हमारी ऐसी होंगी जहाँ प्रत्येक पंक्ति में संख्या बराबर। ठीक है, कितनी पंक्तियां बनेंगी हमारी 15 रोज बनेंगी, ठीक है, पंक्तियां हमारी बनेंगी। ये थोड़ा सा एक बार कीजिए, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। दो ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, दो ट्रेन है, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है। ठीक है, दोनों अलग अलग पटरियां पे हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो
जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग पटरी यहाँ पे चल रही है और इसकी लंबाई 320 है और इसकी भी लंबाई 320 है। ठीक है, और ये दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। यहाँ से ये भी ऐसे करके आ रही है इस साइड और ये भी इस साइड करके जा रही है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे को, ये जब यहाँ ऐसे चली जाएगी तो कुल कितना समय लगा, 18 सेकंड हमारा कुल समय लगा। ठीक है, सवाल में हमें यही दिया। तो आइए करते हैं। देखिए, ये यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगी, ये यहाँ से क्रॉस करेगी, ये 320 है और ये भी 320 है। तो मतलब इसने कुल कितना दूरी तय किया, 18 सेकंड में 320 ये वाला कवर किया और 320 इसको भी पूरा करना है। 320 इसने यहाँ, ये वाली ट्रेन ने यहाँ कवर किया और ये 320, मतलब 320 यहाँ भी है और ये 320 यहाँ भी। तो कुल कितने डिस्टेंस हुआ, 340, 640। ठीक है, कुल इसका डिस्टेंस क्या है, 640 इसने मीटर, 640 मीटर इसने चला और जो है कितने टाइम में, 18। ठीक है, देखिए अब जो है अगर हमें किलोमीटर को पर आवर को, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को हमें अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हम क्या करते हैं, 5/18 करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये मीटर है। ठीक है, ये मीटर है और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, ये हमारा सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे क्योंकि हमारा आंसर सारे किलोमीटर। ठीक है, सारे के सारे हमारे किलोमीटर में, तो हम भी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 आ गया, 18 से 18 कट गया और ये क्या बचा, 12×5 = 60 और 128। ठीक है, 128 तो कुल 18 सेकंड में चलेगी। एक ट्रेन कितना, ये तो दोनों ट्रेन की फुल स्पीड आ गई ना, 128 किलोमीटर पर आवर, 128 किलोमीटर पर आवर जो है दोनों की आ गई। तो ये दोनों की स्पीड है और दोनों की स्पीड बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का क्या है, 5175। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 5175 और इसने जो है 25% डिस्काउंट ऑफर किया। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, देखिए एसपी है, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, अंकित मूल्य इसका, इसने जो है एक सामान को 5175 रुपए में बेचा और कितने में बेचा, अंकित मूल्य से 25% कम में बेचा। ठीक है, अंकित तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, यानी उसका अंकित मूल्य 4 था लेकिन उसने 1 कम में बेचा, मतलब कितने में बेचा, 3 में बेचा। 4 इसका अंकित मूल्य था और बेचा कितने में, 3 में। और 3 की हमारी वैल्यू कितनी है, 5175। कितने गुना है, 1725, 1725 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसको भी हम 1725 से गुना कर देंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा 25 चौके 100, 2 जीरो आ जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, 17 चौक 68, एक 68, एक 69। ठीक है, हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आ गया। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सॉल्यूशन, बेहद ही आसान सवाल और बेहद ही आसान सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं। ठीक है, एक आदमी जो है 7200 रुपए को पी क्यू और आर को 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में दे रहा है। तो हमें बताना है आर का अनुपात क्या होगा। देखिए 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 एलसीएम आएगा तो हम तीनों को 2 से गुना कर देंगे। इसको भी 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से, इसको भी, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8। ठीक है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3। ठीक है, तो अब जो है पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर का अनुपात कितना आ गया, अगर
P को 1 रुपये मिलता है तो Q को 8 रुपये मिलेगा और R को जो है 3 रुपये मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। हम इसको डिविजिबिलिटी रूल तो लगेगा नहीं क्योंकि सारे के सारे नंबर 3 से भाग जा रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगेगा नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल से ये हमारा सॉल्व होगा नहीं। तो हमें सॉल्व करना होगा ट्रेडिशनल मेथड से, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए आर के पास इसने 7200 रुपये हैं और हमारा रेशियो क्या निकला 1, 8 और 3। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। क्या आएगा हमारा तीनों का योग, क्या आ गया 8 12, ठीक है ना। 8 8 8 और 3 11 और 1 12 12। अब इसको क्या करना है, 7200 से भाग दे देना, 7200 से भाग देंगे। ठीक है, 12 यूनिट की वैल्यू हमारी 7200 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 7200। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी 600 और आर के पास कितना है 3, तो 6 3 है 18, 3 है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 1800। ऑप्शन नंबर 1 बेहद ही आसान सवाल, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी। अगर आप समझदार हैं, आप अगर तैयारी 1 1.5 साल से कर रहे हैं तो इस चीज को भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हमें दिया है, एक एग्जाम में जो है 10 स्टूडेंट अपियर हुए, टोटल 10 स्टूडेंट अपियर हुए नहीं, इन एग्जाम में एक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट अपियर हुए, कुछ टोटल सारे के सारे स्टूडेंट अपियर हुए, 93% पास कर गए और जो है 9275 बच्चे फेल कर गए। ठीक है, 9275 बच्चे फेल कर गए। तो हमें बताना है कितने टोटल नंबर, कितने जो है कुल कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम में अपियर हुए थे। ठीक है, सवाल एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देखिए एक एग्जाम हुआ था, इसमें सारे बच्चे उपस्थित हुए थे, मान लीजिए 100 बच्चे थे तो 100 के 100 बच्चे आए थे एग्जाम देने, इसमें से 93 जो है पास कर गए, 93% पास कर गए और जो है 9275 बच्चे फेल कर गए। तो हमें पूछा है कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए। देखिए अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है। ठीक है, 100 बच्चे हो 1000 बच्चे हो, उसको परसेंटेज में कितना बोले, पास हो गए, तो फेल कितने हुए 7% बच्चे, 7% बच्चे फेल हुए और 7% हमारे कितने हैं 9275। ठीक है ना, तो 1% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1% की वैल्यू क्या होगी, 7 से भाग दे देंगे इससे, 7 एकम 7, 2 7 21, 1 और 4 7 दूनी 14, 5 35 1325। ठीक है, और 100% की क्या होगी, इसको 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, 100% की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इस यहाँ पे 100% की वैल्यू 2 जीरो लगा देंगे, एक को 100 से गुना करेंगे 100% बन जाएगा और वहां 100 लगाएंगे तो 1325। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका 11 नंबर। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगे। ठीक है, और बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट मेथड के साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आए ये भी कोशिश कर रहा हूँ और जितना भी शॉर्ट हो सके वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है सिलेक्शन में उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। एक जो है सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपने आप को 10 साल में दुगना कर लेता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पे ये जो है डबल कर दुगना हो जाता है कितने साल में, 10 साल में। ठीक है, एक मान लेते हैं प्रिंसिपल मूलधन हमारा पी है, ये हमारा दोगुना हो जाता है 10 साल में। ठीक है, दोगुना हो जाता है, मूलधन हमारा दोगुना हो जाता है कितने साल में, 10 साल में, ईयर में। ठीक है, 10 ईयर में। तो हमसे पूछा सवाल में तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, पी हमारा कितना करना है 4 गुना, यानी इसको इसमें भी ये 2 है, इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 4 गुना करना हमें। तो हम यहाँ पे 2 से गुना किया तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है 4 गुना करना है ना, 4 गुना करना है, तो यहाँ भी सिंपल 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 20 साल। ठीक है,
यहाँ पे हमारा मूलधन दुगना हो रहा है कितने साल में, 10 साल में। तो हमें क्या करना है, और 4 गुना करना है ना, मूलधन का 4 गुना करना है, तो कितना, 40 साल में, ठीक है, 20 साल। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 4 गुना करना, ठीक है ना। चलिए, एक साल में, देखिए यहाँ पे कह दिया, एक साल में सपना का जो वार्षिक अनुपात है, औसत मासिक खर्च जो है, 3 महीने के लिए 1100 रुपये है, 5 महीने के लिए 1100 रुपये, 5 महीने, फिर अगले 5 महीने के लिए 1100 रुपये, फिर आखिरी के 4 महीने के लिए इसका 1200 रुपये। तो हमें बताना है कुल इसका जो है कित, और इसकी जो बचत है, कुल बचत है 1300 रुपये। तो हमें बताना है इसका जो कुल जो मासिक आय है सपना की, वो हमें बतानी है, ठीक है। 3 महीने के लिए भी 1100 रुपये है, 5 महीने के लिए भी 1100 रुपये, तो मतलब इसका 3 और 5, 8 महीने के लिए इसका 1100 रुपये खर्च है, तो प्रत्येक महीने में, तो 8 महीने में कितना हो गया, 8800, ठीक है। और फिर जो है 1200 रुपये अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए क्या है, 1200 रुपये, तो 12×4 = 48, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे, 0 0 और ये 8 16 1 12 1 13, ठीक है। ये हो गया इसका 1200, और ये, ठीक है, ये इसका हो गया मासिक खर्चा, ठीक है, मतलब कुल खर्चा 12 महीने का। इसके बाद 1300 रुपये ये बचाती है, ठीक है, 1300 रुपये बचा रही है, तो 1300 रुपये बचा रही है, तो 1300 यहाँ ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया, 14900, ठीक है। इसका कुल खर्चा कितना है, 14900, 14900 इसका कुल खर्चा है। 1300 रुपये इसका कुल खर्चा था, जोड़ दिया, तो कुल इसके कितना आय हो गया, खर्चा प्लस बचत जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आय आता है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कुल खर्च प्लस बचत बराबर क्या होगा, आपके पास कुछ भी रुपया होगा, कुछ आप खर्च करेंगे, कुछ आप बचाएंगे, वही तो कुल आपके पास खर्च कमाई होगी, जितना कमाएंगे उतना ही, उसी में से खर्च भी करेंगे, उसी में से बचाएंगे ना। तो यही चीज़ है, खर्च हमने यहाँ पे निकाला, बचत हमारी ये थी, तो क्या गया, 1490 रुपये। तो इसको 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, तो 12 दूनी 24, 50 चौक 48, 20, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 50, 12 चौक 48, 2 0, 12 से 24 40, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है क्या, 1224 5 8, खैर चलिए, ये हम, मुझे लगता है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे लगा, क्वेश्चन नंबर कितना, 13, हाँ, नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे 1000 होगा, ये 1100 है, यहाँ ये 1000 है, ठीक है, ये 1000, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, ठीक है, वही लगा था, कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिर से वही करते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए 1000, इसको भी कर लीजिए 1000, ठीक है। तो 3 महीने के लिए 1100 है, पर पहले 3 महीने के लिए 1100 है, तो कुल 3 महीने में कितना किया इसने, 3300, ठीक है। और अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये, हर एक महीने 1000 रुपये, तो 5 महीने का क्या हुआ, 5000, और अगले जो 4 महीने के लिए 1200, 12 चौक 48 यानी 4800, ठीक है। ये इसका कुल खर्चा है, तो जोड़ लेंगे, 0 का 0, 8 और 3 11, 1 यहाँ पे, 8 9 3 13, ठीक है, 13,100 रुपये, और इसका प्लस 1300 रुपये इसकी बचत थी, तो कितना हो गया हमारे पास, हमारा आ गया 14,400, ठीक है। और इसका इसका ये इसका कुल खर्चा था, ये बचत थी, ठीक है,
कुल खर्च और बचत, यही इसकी कुल कमाई है। कुल कमाई कितने, 12 महीने के लिए इतनी है, तो 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीने की कमाई जाएगी। 12 का वर्ग क्या होता है, 144, तो ये पूरा पूरा 12 से कट जाएगा और ये 1200 रुपये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इशू आ गया है, एक सेकेंड, लैप सिस्टम थोड़ा सा ऑफ हो गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया था। ठीक है, 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर 2 था 1200, हमने कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक स्टूडेंट ने जो है 75% टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, 75% एक स्टूडेंट ने टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए, और जो दूसरा बच्चा है, एक और बच्चा है, उसने कितने स्कोर किए, उसने स्कोर किए 60% मार्क्स। ठीक है, 60% स्कोर किए, और ये जो मार्क्स है 60% इसके, ये 75 वाले से कितने कम है, 30 मार्क्स कम है। ठीक है, 75 वाले से कितने कम है, 30 कम है, और परसेंटेज की नज़र से देखें तो कितना कम है, 15% कम है। ठीक है, 15%, तो हमारा जो 15% की वैल्यू है वो क्या हो गई, 30 हो गई। ठीक है, 15% की वैल्यू 30 हो गई, तो हमसे पूछा है कुल कितने मार्क्स का टेस्ट था। 15 से काटेंगे 2, तो 1% की वैल्यू क्या गई, 2, तो 100% की क्या आएगी, 100 से गुना कर देंगे इस साइड भी, तो आ जाएगी 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स इसकी कुल, कुल कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम था, 200 मार्क्स का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा लाइटिंग कम हो गई।
ठीक है। तो हमारा ये जो है कितना हो गया। अब आते हैं इस पे, ठीक है। 15 सवाल था ना, 14 नंबर हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। 15 में हमसे क्या पूछा है, ए और बी दोनों जो है एक घड़ी को 5,000 में बेचते हैं, मतलब दोनों 5,000 में एक घड़ी को बेचते हैं, ठीक है। ए जो है 25% का प्रॉफिट कमाता है और बी जो है 10% का लॉस। तो हमें दोनों का अनुपात पूछा है, दोनों के जो घड़ियों का जो क्रय मूल्य था उसका अनुपात पूछा है, ठीक है। ये सीपी है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये ए का और ये बी का। ये जो अपनी घड़ी 20% 25% प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी उसने 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, ठीक है। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया। और जो है बी को 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 10 में खरीदा और इसने 9 में बेच दिया। तो हमने बताया है कि जो इसने विक्रय मूल्य था यानी सेलिंग प्राइस वो बराबर था, तो हमें ये रेशियो बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से, इसको 5 से और इसको भी 5 से, ठीक है। तो आप दोनों को देखिए, ये क्या आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया 36 और ये क्या आ गया 50, ठीक है। तो दोनों का अनुपात हमें बताना है, दोनों का अनुपात। तो ये 18 दुगुनी 36 होता है और ये 25 दुगुनी 50, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 18:25 आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा सवाल आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 15 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक चतुर्भुज है हमारा, ठीक है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज नहीं आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है, एक आयत है। एक आयत की लंबाई अगर 14.25 से बढ़ा दी जाए तो हमें उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो करनी पड़ेगी कि एरिया सेम रहे, ठीक है। तो हमें पता है आयत का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमें बताया कि लंबाई हमारे यहाँ पे एल कर लेते हैं और यहाँ पे लंबाई हम एल कर लेते हैं, चौड़ाई हमारी बी है। ये ओल्ड हमारा पुराना वाला और नया हमारा ये नया वाला, ठीक है। 14.128 होगा ना, 28 होगा, 28 होगा यहाँ पे, ठीक है, 28 होगा। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7, ठीक है। 1/7 का यही होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यही होता है, मतलब पहले 7 थी, एक बढ़ के 8 हो गई, ठीक है, पहले 7 थी, एक बढ़ के 8 हो गई। तो हमें ब्रेथ में भी उतनी ही करनी है ताकि कोई इसका अंतर ना आए एरिया में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसका उल्टा लिख लेंगे, 8 यहाँ पे कर लेंगे, 7 यहाँ पे, ठीक है। तो चौड़ाई में हमें क्या किया, हमने एक कम किया, ठीक है, एक कम किया, किसमें कम किया, 8 में एक कम किया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है, ठीक है। इसके अलावा इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने क्या किया, लंबाई को 8 से बढ़ा दिया, ठीक है। लंबाई मान लीजिए कुछ थी, एक थी, उसमें हमने ये किया। और हमें अब क्या करें कि लास्ट में हमारे जो पुराना एरिया मान लीजिए 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर हमारा एरिया था, तो वापस एक ही आए। तो हम क्या करेंगे, 7/8 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। यानी पहले हमारा जो चौड़ाई थी वो 8 थी, इसको घटा के क्या किया, 7, कितने की कमी लाए, एक की कमी आई। कितने में कमी आई, 8 में कमी आई, एक की। तो कितना आया, 12.5%,
ठीक है, 12.5%। इसी चीज को मैंने पिछले वाले में रेशियो में लिख के दिया। ये आपका फ्रैक्शन में है सॉल्यूशन, वो आपका रेशियो में। चीजें यही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है, चीजें वही है। ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है, देखिए ये थोड़ा सा, ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ आपका ये 1360 कर लीजिएगा, 1360, ये 1360 और यहाँ पे 1360, ठीक है, यहाँ पे भी 1360 कर लीजिए, ठीक है। हमें अब क्या दिया है, अंकित मूल्य एक चेयर का जो है कितना है, 2000 रुपये है। दो क्रमांगत छूट देने के बाद, पहली क्रमांकन छूट हमारी 20% है और दूसरी जो है x% है। देने के बाद हमारा जो है विक्रय मूल्य जो है कितना है, 1360। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी दूसरे वाले सक्सेसिव की निकालनी। देखिए इसको हम करेंगे ऑप्शन से। पहली क्रमांकन 20 है, दूसरी क्या आनी चाहिए, कुल डिस्काउंट हमारा कितना है, देखिए कुल डिस्काउंट हमारा कितना है, हमारा 1360। 1360 कुल विक्रय मूल्य है, तो कितना छूट मिला है, 2000 में से 1360 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 640, ठीक है। 640 की इसको छूट मिली, किसमें, 2000 रुपये में। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में हमारी वैल्यू आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, एक से ये, और ये 32 गुने 2, ये 2 से कट गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो यहाँ कट गया, 32 दुगुनी 64, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 32%। कुल छूट हमारी कितनी है, 32%। तो हमें देखना है 32% के आसपास कौन सा आ सकता है 20 के बाद। तो हमें छोटे, सबसे छोटी वैल्यू देख रही है 10, 10 में 20 का क्रमांक छूट देंगे तभी 32 आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा देख लेते हैं। 20% है, इसके बाद क्या करेंगे, 10% की छूट है, 20% प्लस 10% प्लस क्या होगा, 20% गुने 10%, ठीक है, बटे 100, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, या क्या है, 2 गुने 1 2, 20 प्लस 10 30 प्लस 2 कितना आ गया, 32%, ठीक है। 32% आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से ये सक्सेसिव का ये फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये बेहद ही आसान, एसएससी का अपना ट्रेडिशनल, इसी पे ये चीजें बनती है, ठीक है। देखते हैं, m और n ये दो वैल्यूज हैं। m की जगह n दिया हुआ है और n की जगह 6, कुछ नहीं, m के सामने 9 दिया है, n के सामने 6 दिया है, तो कर लेंगे, m को 9 लिख लेंगे, -6 और बटे m, अरे ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये 9 - 6 क्या गया, 15/3, 15/3, तो क्या आ गया, 5/1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/1, क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी, ये बिल्कुल ही सही सवाल है। इसके बाद हमारा शायद बेहतर सवाल आने वाला है। ये रहा हमारा आज का तूफान सवाल। अगर कुछ लोगों ने इसको छोड़ भी दिया है तो कोई गड़बड़ नहीं किया है। ये वैसे एसएससी जीडी के हिसाब से थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है, लेवल अप सवाल है। इसको किसी ने, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, अगर किसी ने इसको स्किप भी कर दिया है एग्जाम में तो कोई अफसोस की बात नहीं, आपने बिल्कुल सही काम किया, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपको बताना है, यहाँ हम एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है। रेखा जो है एक काम को 8 दिन में करती है, और जो है 8 दिन में करती है, और रेखा को पता चलता है कि इसने मात्र 10% काम किया, 10% काम 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में 10% काम। तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो 100% बन जाएगा, 100%। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 80, ठीक है, 80 आ गया। यानी रेखा जो है कुल काम को 80 दिन में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। रेखा जो है कुल काम को 80 दिन में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है, 80 दिन में ये रेखा कंप्लीट कर सकती है। लेकिन क्या दिया है कि, लेकिन 10% काम करने के बाद इसने पूनम को जॉब पे रखा, ठीक है, पूनम को जॉब पे रखा। इसका हिंदी नहीं आया ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। रेखा जो है 20% पूनम को काम पे रखा, जो कि रेखा से 20% ज्यादा
ये किफ़ायती काम करती है, मतलब 20% ज़्यादा, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 1/5 यानी 5 में 1 ज़्यादा, 5 की जगह 6। मान लीजिए अगर रेखा कोई काम को एक दिन में 5 काम करती है तो पूनम कितना काम करती है, 6 काम, ठीक है। एक दिन में रेखा 5 काम करती है तो पूनम कितना काम करती है, 6 काम। तो रेखा किसी काम को कितना दिन में करेगी, अगर दोनों को एक काम दिया जाए तो वही काम को रेखा 6 दिन में करेगी और पूनम कितने दिन में करेगी, 5 दिन में करेगी, ठीक है। उसी काम को रेखा 6 दिन में और पूनम 5 दिन में, ठीक है। तो 6 दिन, यहाँ 6 दिन में करेगी, परसेंटेज हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हमारा 6 रेखा के लिए आ रहा है। तो ये 6 6 दिन का काम, यहाँ पे 6 दिन रेखा का 80 है, तो एक दिन कितना बनेगा, 80/6। और ये 5 दिन पूनम का जो है वो कितना बनेगा, 400/6, ठीक है ना। ये पूनम का कितना बनेगा, 500/5, 5 से गुना करेंगे, रेखा है ये पूनम है, ठीक है। रेखा किसी काम को 6 दिन में अगर करती है तो पूनम 5 दिन में। तो रेखा अगर 80 दिन में हमारा सवाल के हिसाब से दिया है करती है पूरा काम, तो पूनम कितना दिन में करेगी, 400/6 दिन में, ठीक है। 400/6 दिन में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया उम्मीद है। इसको उस साइड का मिटा देते हैं। कितना करेगी पूनम, 400/6 दिन, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी तो दी हुई है, ठीक है। पूनम अगर 5 दिन में करती है, 5 काम करती है, तो सॉरी, रेखा अगर 5 दिन 5 काम करती है तो पूनम कितना काम करती है, 6 काम। तो एलसीएम हमारा 400 और इसका निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, 400 और 80 का एलसीएम क्या होगा, 400, ठीक है। भाग देंगे तो यही आएगा 500/6। लेकिन सवाल में क्या दिया है, रेखा ऑलरेडी 8 दिन काम कर चुकी है, ठीक है। रेखा कितना काम करती है, एक दिन में 5, और 8 दिन वो काम कर चुकी है। तो कितना काम इसने कर लिया, 40 काम ऑलरेडी कर चुकी है। तो 400 में से 40 घटा देंगे, ठीक है। 400 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचा, 360। इन दोनों ने मिलकर 360 काम किया है, कितने दिन में किया है वो बताना है। एक दिन में पूनम 5 काम करती है, एक दिन में काम करती है रेखा 5 और पूनम 6, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम करें, एक दिन में 11 काम करेंगे, और कुल काम कितना है, 360। 360 में से 11 को भाग देंगे, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 हमारा राइट है, ठीक है। बेहद ही थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा थोड़ा सा, अगर कुछ लोगों ने स्किप भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेहद ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं 19 नंबर सवाल पे। 19 सवाल में दिया है कि एक धनराशि पर 40%